नमस्कार साथियों, मैं आपका आशीष भारद्वाज आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ, लेकर आज अपने इस विषय को जो कि आज सोशल मीडिया हो, मुख्य मीडिया हो, सभी के ऊपर आज छाया हुआ है। क्या है ये विषय? ये विषय है हाई कोर्ट से भाजपा के उन्नाव के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर, जिनको हाई कोर्ट से जो जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने दी, तो जमानत देने के बाद ही चाहे मुख्य मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, और तो और जो पीड़िता पक्ष था उसने भी इस तरह से दिखाया कि जैसे कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल चुकी है और वो कल परसों में ही जेल से बाहर निकलकर उस पीड़िता को ख़त्म कर सकते हैं, पीड़िता के परिवार को ख़त्म कर सकते हैं या कोई अन्य हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन मित्रों, वहां पीड़िता का इस विषय पर सोचना तो ठीक है कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल से रिहा होने के बाद उसे अथवा उसके पारिवारिक लोगों को एक बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं, जो कि पूर्व में भी पीड़िता के परिवार के साथ हो चुका है। लेकिन क्या वास्तविकता ये है? क्या ये सही बात है कि कुलदीप सेंगर को जो जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है, उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आ रहे हैं और जेल से बाहर आकर पीड़िता को कोई भी खतरा उत्पन्न करा सकते हैं? जी नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस हाई कोर्ट की जमानत पर स्टे दिया, लेकिन अगर वो स्टे नहीं मिलता तो उस सूरत में क्या होता? तो साथियों, कुलदीप सिंह सेंगर, जिनके ऊपर पीड़िता के साथ रेप के आरोप हैं, पीड़िता के पिता की हत्या और अन्य पारिवारिक लोगों की हत्या के उनके ऊपर आरोप है, जिसमें उन्हें पीड़िता के रेप के आरोप के अलग सजा मिली हुई है। वो सजा भी लगातार चल रही है उनकी। तो जिस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी, उस जमानत के बाद भी कुलदीप सिंह सेंगर अगर रिहा होते तो वो रिहा होने की उनकी समयावधि आज से 1 साल बाद लगभग होती। हम किसी पक्ष की यहाँ पर न तो पैरवी कर रहे हैं और ना ही किसी भी पक्ष का हम यहाँ विरोध कर रहे हैं। सामाजिक पहलू ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर को एक बहुत बड़ा जन समुदाय अपराधी मानता है और पीड़िता के बयानों के अनुसार वो अपराधी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में दिखाई भी देते हैं। तो साथियों, बात मुख्यतः थी कि आखिर देश की जनता को कैसा
प्रतीत होगा, कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा, तो उन्हें वो लगेगा जो वो मुख्य चैनलों पर देखेंगे, सोशल मीडिया पर जो उन्हें दिखेगा वो ही उनको समझ में आएगा। तो ये संक्षेप में कहूँगा कि ये जो हाई कोर्ट की बेल को खारिज कराने की जो लड़ाई थी अथवा लड़ाई है, ये कुलदीप सिंह सेंगर को अभी जेल से रिहा नहीं करने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि आज से 1 साल बाद कुलदीप सिंह सेंगर जेल से ना निकल पाए, ये लड़ाई इस विषय के ऊपर थी, जिसे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर हाई कोर्ट किसी को तुरंत किसी केस में बेल देकर उसको रिहा करने के आदेश दे देता है तो उसमें वो कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं अधिकतर। लेकिन यहाँ पर चूंकि अभी जेल से रिहा होने का कोई मतलब नहीं था और उनकी अगर रिहाई होती तो वो समय अवधि थी 1 साल बाद। इसी 1 साल को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने उस 1 साल बाद होने वाली रिहाई को उसको रोक दिया और उस पर स्टे दे दिया। ना उन्होंने उस जमानत को खारिज करा है कि नहीं ये जमानत अमान्य है, खारिज कुछ नहीं हुआ, केवल उन्होंने उस जमानत के ऊपर स्टे दिया है। स्टे भविष्य में हट जाएगा या खारिज हो जाएगी जमानत तो वो भविष्य के गर्भ में है, अभी कानूनी प्रक्रिया चलन में है। और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि ये विषय उनके संज्ञान में है, इसलिए पीड़िता का पक्ष हो अथवा कोई पक्ष हो, क्योंकि कार्यवाही अभी न्यायालय की ऑन प्रोग्रेस है, तो कोई भी पक्ष जनता के समक्ष कोई ऐसी टिप्पणी या ऐसी नई बात ना करे जो इस मुकदमे की पैरवी को बाधित करे अथवा इस मुकदमे की विषय वस्तु को भी प्रभावित करे। तो मेरे साथियों, आज बताने का मकसद इतना ही था कि ये लड़ाई आज से 1 साल बाद कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर ना आ सके उसके लिए थी। बाकी पीड़ित पक्ष की तरफ से एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। अपने अपने तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी। उसके बाद सुप्रीम सुनवाई में क्या होगा उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो आज अपनी इसी बात के साथ आपसे विराम लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वराज।